सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित से कि परीक्षित, आपको मैं एक बहुत सुंदर प्रसंग बताऊं। मेरे कृष्ण जैसा करुणा का सागर कौन हो सकता है। कृष्ण के एक बचपन के मित्र थे सुदामा, जिनका नाम था सुदामा। बड़ा ही सुंदर स्वभाव सुदामा का। सुदामा के बारे में लोगों के मन में पता नहीं कैसी कैसी भ्रांतियां हैं। लोग कहते हैं कि सुदामा भीख मांग करके खाता है, घर घर जाकर के भिक्षा मांगता है। लेकिन सज्जनों, भागवत में आचार्य श्री सुखदेव जी ने एक भी जगह ऐसा शब्द नहीं कहा कि सुदामा भिखमंगा है। ऐसा कहीं भी नहीं कहा कि सुदामा भिखारी है। सज्जनों, कि कृष्ण स्यासीद सका कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सज्जनों, सुदामा विरक्त जरूर है, जीवन से विरक्त है, इंद्रियों में सुदामा को विरक्ति है, लेकिन सुदामा भिखारी नहीं है साहब। सुदामा का प्रशांत मन है, जितेंद्रिय है, और ऐसा जितेंद्रिय, परम जितेंद्रिय साहब। सुदामा के मन में किसी भी चीज की कोई कामना नहीं है। सज्जनों, एक हिंदी की कविता में मैंने पढ़ा, औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। एक बात कहूं, ब्राह्मण को तो भिक्षा मांगना ही वर्जित है साहब। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण अगर भिक्षा मांगता है तो उसकी ब्राह्मणता का विनाश हो जाता है, ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है उसका। एक बात और कहूं, सुदामा गरीब जरूर है, लेकिन भिखारी नहीं है, भिक्षा नहीं मांगता। एक बात और, लोग कहते हैं कि सुदामा दरिद्र है, एकदम गलत बात। सुदामा संतोषी है। सुदामा यज्ञ हवन करता है, जो भी उस यज्ञ और हवन में दक्षिणा जो मिल जाती है, वो ब्राह्मण देव उसी से अपनी जीविका चलाते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, अपना पेट पालते हैं। लेकिन आप ये कहो कि सुदामा भीख मांगते हैं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। सज्जनों, दरिद्र कौन होता है? दरिद्र तो वो होता है जिसके मन में संतोष नहीं होता साहब। एक संत महात्मा थे, कहीं रास्ते में चलकर जा रहे थे और रास्ते में उन्हें एक फूटी कौड़ी मिल गई और उन्होंने उस फूटी कौड़ी को उठाया और अपनी झोली में रख लिया। विचार किया, मुझे जो भी दरिद्र मिलेगा इस कौड़ी को उसी को दे दूंगा। सज्जनों, महात्मा जी रास्ते में जा रहे थे, क्या देखा, एक बहुत बड़ी भारी सेना आगे जा रही है। महात्मा जी ने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज, बगल का राजा बड़ा पैसे वाला है ना, तो यहाँ के राजा ने उस राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी। क्यों? बोले चढ़ाई इसलिए कर दी, वो ज्यादा पैसे वाला है ना, उसका धन हरण करने के लिए इस राजा ने वहां पर चढ़ाई कर दी है, इसलिए उसकी ये सेना जा रही है। संत महात्मा कहने लगे, मैं मिल गया मुझे दरिद्र, अब तो ये कौड़ी इसी को दूंगा। सज्जनों, महात्मा जी आगे जा रहे थे और उधर से जैसे ही राजा हाथी पर सवार होकर के निकला, सज्जनों, संत महात्मा रास्ते में खड़े हो गए और कहने लगे, राजन कहां जा रहे हो? राजा कहने लगा, महाराज जी रास्ते में से हट जाइए, मैं बगल के राजा पर चढ़ाई करने जा रहा हूं। महात्मा जी बोले क्यों? बोले वो बहुत पैसे वाला है, उसका धन छीनना है मुझे।
महात्मा जी कहने लगे, राजन क्या आपके पास धन नहीं है? राजा कहने लगा, मेरे पास धन तो बहुत है, लेकिन और धनवान बनना चाहता हूं। संत महात्मा ने कहा, राजन आप अपना हाथ ऐसे करना। और जैसे ही उस राजा ने हाथ आगे को किया, महात्मा जी ने वो झोली में से कौड़ी निकाली, उसके हाथ पर रख दी और हाथ पर रख करके कहा कि राजन जाओ, तेरे जैसा दरिद्र इस दुनिया में मुझे कोई नहीं मिला। तेरे कितना बड़ा दरिद्र मुझे कोई दुनिया में नहीं मिला। सज्जनों, दरिद्र वो है जिसके पास सब कुछ होने के बाद भी संतोष नहीं है। और जब आवे संतोष धन, तो सब धन धूल समान। जब संतोष रूपी धन इंसान को मिल जाता है ना, तो सारे धन धूल हो जाते हैं। दुनिया के धन की उसे आवश्यकता नहीं रहती। वही हिसाब है मेरे सुदामा का। सज्जनों, सुदामा का एक ऐसा घर है, जब बारिश आती है ना, सारा का सारा पानी सुदामा के मकान में चला जाता है। ये एकदम सही बात है। सुदामा सुबह भोजन कर लेते हैं, शाम के भोजन का पता नहीं। ये एकदम सही बात है। सुदामा के शरीर पर वस्त्र नहीं है, और वस्त्र भी पहनते हैं तो ऐसा वस्त्र, ऐसी धोती पहनते हैं जो 50 जगह से फटी है साहब। ये एकदम सही बात है। लेकिन आप ये कहो कि सुदामा दरिद्र है, भिखारी है, बिल्कुल गलत बात है साहब। इट इज रॉन्ग। सज्जनों, सुदामा का ऐसा भाव, सुदामा ऐसा ब्राह्मण है जिसका परम पिता परमात्मा सखा है साहब। और जिसका परम पिता परमात्मा सखा है, उसे हम दरिद्र और भिखारी नहीं कह सकते साहब। सज्जनों, सुदामा प्रशांत मन है। सुदामा का बड़ा ही संतोषी ब्राह्मण है। ऐसा है सुदामा का जीवन। बोलो राधे राधे।